इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जनक जी महाराज प्रसन्न भाव से बारात को रोके। अरे अगवा महाराज सतानंद जी को निवेदन किए। सतानंद जी महाराज ने जाकर समझाया, राजन बेटियां ब्याह हो गया तो विदा तो करना ही होगा। बेटियां तपस्या हैं साहब। विदा का साज सजाया गया। सचिवों को संदेशित किया है मिथिलापति ने, बारात जहाँ जहाँ रुकी थी वहाँ विश्राम की व्यवस्था करें। उचित अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने वाले रसोइये विदा किए गए। अब मिथिला से अयोध्या जी की ओर क्या क्या पठवाया महाराज ने, इसकी सूची दर्शन करिए। तुरग लाख रथ सहस 25 सकल सवार नख मत्त सहस 10 सिंधुर साज जिन्हि देख दिस कुंजर। 1 लाख घोड़े महाराज ने विदा किए अयोध्या जी के लिए। दाइज विदा के समय 25,000 रथ, 10,000 दिग्पालों के दिशकुंजरों को लज्जित करने वाले ऐसे हाथी। कनक बसन मणि भरी भरी जान महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। मणि रत्न जवाहरात वस्तु वस्त्रादि की तो कोई गणने नहीं। अनेक भैंसें, अनेक गौ माताएं सब अयोध्या जी की ओर। कितना दाइज अमित न सकिय कहे दीन विदेह बहु जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा। इतना दिया दाई जनकराज महाराज ने जो लोकपालों को भी अपने लोक की संपत्ति कम आंकने लगी। ऐसा दिया। बिटिया के ब्याह में इतना देना चाहिए कि अपने को संतोष न हो और देना है। मैं अक्सर कथाओं में बात कहता हूं, दहेज पूरा दिल खोल कर देना चाहिए। दहेज देना चाहिए। हम दहेज के विरुद्ध नहीं है, समर्थक है। दहेज देना चाहिए, दहेज लेना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना? दहेज देना चाहिए, दहेज लेना नहीं चाहिए। क्या अर्थ है? बेटी के ब्याह में दहेज देना चाहिए और अपने बेटे का ब्याह करे तो कन्या के पिता से दहेज लेना नहीं चाहिए। बिटिया के बाप को देना चाहिए, वर के बाप को नहीं। नहीं, संतुष्ट हो जाइए। लेने वाले बड़ी सुंदर सुंदर भाषा जानते हैं साहब। हमको तो कुछ चाहिए नहीं, अपनी बिटिया को आप घर देवे करेंगे, गाड़ी देवे करेंगे, गहना देवे करेंगे और तुम्हार कफनो देंगे। जब आपको लेने नहीं है तो बिटिया तुम्हारी बहू हो गई, फिर बचे क्या है? ये नहीं, ये चौधरी पना ठीक नहीं है, ये नंबरदारी है। संतुष्ट रहना भक्त का स्वभाव है। आठों जथा लाभ संतोष, झगड़ा नहीं, इतना ही
कन्या के विवाह में दाज देने का स्वभाव हो, लेकिन बेटे के विवाह में दहेज न लेने का स्वभाव है। हाँ, लेकिन सावधान, यदि कन्या का पिता दे रहा हो तो ये मत कहिए हमको कुछ नहीं चाहिए, जो दे रहा है श्रद्धा से ले लो, ले लो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो दे रहा है ले लो। कई लोग लेते तो नहीं है, लेकिन बहू जब प्रणाम करती है किसी को तो ये अवश्य कहेंगे, इनके बाप से मैंने एक चम्मच नहीं लिया। जीवन भर बहू का अपमान करते हैं। इससे अच्छा है कुछ ले लेते तो तुम्हारा भी कल्याण होता, मेरी बहू रानी प्रसन्न रहती। ये बंद होना चाहिए। जो है सो लो, संतुष्ट रहो। जनकराज महाराज ने इतना दिया, अरे क्या दिया, अवधराज सुरराज सुहाई, दशरथ धन सोनी धनद। वो वहां इतना पहले से भरा पूरा है, मिथिलापति को क्या देना, विधान है, विधि है। कन्या दान के पश्चात दक्षिणा देना ही चाहिए, इसलिए दाज दिया। सब समाज यही भांत बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चिली बरात सुनत सब विकल मीन गण जनो लघु पाल। बार बार चारों बेटियों को माताएं गोद बिठाती हैं और शिक्षा देती हैं। यह पक्ष एकदम गौण हो गया है, कमजोर हो गया है। आचार्य जी लोग स्वस्ति वाचन करते हैं, उसको भी लोग चाहते हैं कि हो गया, ए पंडित जी हो गया, हो गया। अरे क्या हो गया मूर्ख, वो क्या गया? स्वस्ति का कोई नियम है? एक मंत्र, दो मंत्र, 5 मंत्र, 7 मंत्र, हो गया, हो गया। तुम जब कहो शुरू हो जाए, जब कहो बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। पूरा मंत्र बोलेंगे, हो गया, हो गया। क्या हो गया? नहीं हो गया। पता ही नहीं है क्या मंत्र है, कैसा मंत्र है। समझते पंडित जी लोग ऐसा ऐसा होता है तो वैसा वैसा कहते हैं, ज्ञान नहीं। कोई बोले दर्शन करिए, आशीर्वाद दे रहा है कोई कुछ, ये सब गौण हो गया। उत्सवों में उत्साह के साए में सारे संस्कार एकदम गौण कर दिए गए, ध्यान नहीं। आशीर्वाद, माताएं आशीर्वाद देती हैं, बेटी सदा अपने पति को प्रिय होना, आशीर्वाद। माताएं कहती हैं, बेटी अपना ख्याल करना, अपना ख्याल, अपने ख्याल कर रही है क्या है? आजकल माताएं कहती हैं अपना ख्याल करना, जुकाम ना होने पावे बेटी, और होए फोन कर देना, बस हम आएंगे। क्या करेगी, रोटी बनाएंगी क्या? नहीं, देखो क्या माताएं कहती है, बेटी हो ये संतत पियहि प्यारी, हो ये संतत निरंतर बराबर सदैव चिरुवहि बात आशीष हमारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता। बेटी सासु ससुर गुरु सेवा करे, ससुर गुरु सेवा करे, पति रोक लगी आयसु अनुसरे हो, पति रोक लगी आयसु अनुसरे हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी
धर्म सिखवहि मृदुवानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुवानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुवानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुवानी। बेटी, आप लोग अपने पति की प्रियता प्राप्त करिए। पति की प्रियता कैसे प्राप्त होती है? अरे भैया, पति तो छोड़िए, किसी की, पिता की, सद्गुरु की प्रियता प्राप्त होती है समर्पण से। आप समर्पण रखेंगे, प्रियता प्राप्त होगी। कब? जब समय आएगा तब। किसी की प्रियता प्राप्त हो, उसके लिए अर्पित होना पड़ता है, अर्पण करना पड़ता है। यूं नहीं होता, यूं कुछ नहीं होता। साधक जब साधन करता है तो उस साधना के परिणाम स्वरूप साध्य की करुणा बरसकर और साध्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु कहते हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। बेटी पिता के प्रति, माँ के प्रति अरे समर्पण भाव रखे, ममता रखे, उनकी ममता, उनका प्रेम प्राप्त होता है। यही स्वभाव ब्याह के बाद पति के प्रति यदि ममत्व रहे, अर्पण रहे, तो वहां भी प्रियता प्राप्त होगी। कल जो बात आपसे निवेदन किया, प्रियता प्राप्त करने के लिए एक सबसे अनिवार्य कार्यक्रम है, वह है कर्तव्य। हम कर्तव्य का स्मरण रखें, अधिकार का नहीं। लेकिन आज का तो आदमी अधिकार का तो ध्यान रखता है, कर्तव्य भूल जाता है। आपको ऐसा करना चाहिए, हमको जैसा कर रहे हैं वैसा करना चाहिए, ये अधिकार है। हमको ऐसा करना चाहिए और आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आप ऐसा करिए, वैसा स्वतः होगा। यही माताएं कहती हैं, संतत प्रियता प्राप्त हो बेटी, इसके लिए आपको अर्पित होना होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।